हर दिल एक जैसा नहीं होता। कुछ दिल वक्त के साथ सिर्फ बदलते नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जागने लगते हैं। शुरू में इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर आखिर क्या हो रहा है। वही महफिलें, वही लोग, वही जिंदगी, मगर अब सब कुछ पहले जैसा महसूस नहीं होता। जिन बातों पर कभी दिल खुश हो जाया करता था, आज वही चीजें कुछ ही लम्हों बाद खाली और बेरंग लगने लगती हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि इस तब्दीली की कोई साफ वजह भी नजर नहीं आती। बस दिल के अंदर एक खामोश सा एहसास जन्म लेने लगता है, एक ऐसी बेचैनी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। शायद यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह किसी बंदे के दिल को अपने लिए चुन लेता है। फिर उस बंदे के अंदर ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। लोग उसे एक आम इंसान समझते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर एक पूरी रूहानी दुनिया बदल रही होती है। पहली निशानी ये होती है कि उसका दिल बार बार अल्लाह की तरफ लौटने लगता है। चाहे वह दुनिया में कितना ही मशरूफ क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ वक्त के लिए गफलत में चला भी जाए, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बाकी रहती है, एक खिंचाव, एक बेनाम सी पुकार जो उसे दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। वह कोशिश करता है कि खुद को दुनिया में पूरी तरह मशगूल कर ले, मगर हर बार उसका दिल वापस पलट आता है। यही अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि हर किसी को यह नसीब नहीं होता कि उसका दिल बार बार अपने रब को तलाश करे। कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में इतने खो जाते हैं कि फिर उन्हें अल्लाह का जिक्र तक महसूस नहीं होता। लेकिन अल्लाह के चुने हुए बंदों के साथ मामला कुछ और होता है। जितना वे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनका दिल उतना ही वापस लौटने लगता है। एक नौजवान था। जिंदगी की दौड़ धूप में वह इतना उलझ गया कि उसकी नमाजें कम हो गईं, जिक्र छूट गया और दुनियावी जिम्मेदारियां उसकी सोच पर हावी हो गईं। मगर हर रात सोने से पहले उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा होती। उसे महसूस होता कि कुछ बहुत जरूरी चीज उससे छूट गई है। दिन भर की व्यस्तता के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे बेचैन करने वाली चीज क्या है। फिर एक रात उसने खुद से सवाल किया कि आखिरी बार उसने अपने रब से दिल लगाकर बात कब की थी, आखिरी बार उसने कब सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। यही सवाल उसके दिल को झकझोर गया। धीरे धीरे उसने फिर से नमाज की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन हर सजदे के साथ उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस सुकून को वह दुनिया की चीजों में तलाश कर रहा था, वह तो हमेशा से उसके रब के पास मौजूद था। यही दूसरी निशानी होती है कि इंसान का दिल दुनिया की चमक दमक से जल्दी भरने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि माल, दौलत, शोहरत और लोगों की तारीफें दिल की गहराई को नहीं भर सकती। वह दुनिया से नफरत नहीं करता, लेकिन उसका दिल दुनिया को अपनी मंजिल भी नहीं समझता। उसे पता चल जाता है कि असली सुकून किसी और जगह है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अकेले में अल्लाह को याद करना अच्छा लगने लगता है। पहले जो तन्हाई उसे बोझ लगती थी, अब वही तन्हाई उसे सुकून देने लगती है। वह लोगों से भागता नहीं, मगर अपने रब के साथ कुछ लम्हे जरूर चाहता है। उसकी आंखों में कभी कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। कोई दर्द नजर नहीं आता, मगर दिल नरम हो जाता है। अल्लाह का जिक्र सुनकर उसका दिल पिघलने लगता है और दुआ के वक्त उसे अपने रब की नजदीकी महसूस होने लगती है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदलता है। यह बदलाव हमेशा अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है। कभी बेचैनी की शक्ल में, कभी तन्हाई की शक्ल में, और कभी ऐसी तलाश की शक्ल में जिसका जवाब सिर्फ अल्लाह के पास होता है। इसलिए अगर आपके दिल में भी बार बार अल्लाह की तरफ लौटने का एहसास पैदा होता है, अगर दुनिया की भीड़ में रहकर भी आपका दिल अपने रब को याद करता है, तो इसे मामूली बात मत समझिए। हो सकता है यह अल्लाह की वह खास रहमत हो जो आपको उसकी तरफ बुला रही है। और जिस दिल को अल्लाह अपनी तरफ बुला ले, उससे बड़ी कामयाबी किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। भर जाती थी। वह समझ नहीं पाता था कि यह बेचैनी आखिर क्यों है। एक रात तन्हाई में उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह,
मुझे दोबारा अपने करीब कर ले। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से निकलती हैं। शायद इसी वजह से वे सीधे अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। मगर यह तो सिर्फ पहली निशानी है। अल्लाह के करीब होने वाले बंदों में दूसरी निशानी यह पैदा होती है कि गुनाह के बाद उनका दिल पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, वे भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, वे भी कभी कभी कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि उन्हें गुनाह में सुकून नहीं मिलता। गलती के बाद उनका दिल बेचैन हो जाता है, रूह घुटन महसूस करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर की कोई रोशनी धीमी पड़ गई हो। यही एक जिंदा दिल की पहचान है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह के बाद खामोश रहता है, जबकि जिंदा दिल अपने रब से दूरी को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए अल्लाह के खास बंदे जल्द तौबा की तरफ लौट आते हैं। वे रात की तन्हाइयों में बैठते हैं, अपने रब से बातें करते हैं और कभी कभी बिना किसी लंबे कलाम के सिर्फ इतना कहते हैं, या अल्लाह, मुझसे नाराज मत होना। शायद यही वे अल्फाज होते हैं जो सबसे पहले आसमान तक पहुंचते हैं, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत जुमलों से ज्यादा एक सच्चा और टूटा हुआ दिल पसंद करता है। फिर तीसरी निशानी सामने आती है, और वह यह कि उनका दिल दुनिया से पूरी तरह मुतमईन नहीं होता। जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ हासिल हो जाता है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं, उनके काम भी अच्छे चल रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद दिल के किसी कोने में एक खामोश खालीपन बाकी रहता है। शुरू में उन्हें लगता है कि शायद उन्हें और मोहब्बत चाहिए और कामयाबी चाहिए या कुछ और हासिल करना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि मसला दुनिया की किसी कमी का नहीं बल्कि रूह की प्यास का है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए जगह बना रहा होता है, और जब अल्लाह किसी दिल को अपने लिए चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उसे मुकम्मल सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि उस दिल की मंजिल अब दुनिया नहीं बल्कि अपने रब की नजदीकी बन चुकी होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब रातें उन्हें बदलने लगती हैं। दिन भर वे आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन रात की खामोशी में उनका दिल कुछ और ही बन जाता है। यही उनकी चौथी निशानी होती है। जब सब लोग सो जाते हैं, शोर थम जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, तब उनके दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी उतरने लगती है। बिना किसी वजह के आंखें नम हो जाती हैं, दिल दुआ मांगने लगता है और जुबान पर आहिस्ता से सिर्फ एक नाम आता है, या अल्लाह। यही वह लम्हे होते हैं जब इंसान का रिश्ता अपने रब से सबसे ज्यादा गहरा होता है। न कोई दिखावा, न कोई दुनिया की चाहत, न किसी की तारीफ की उम्मीद, सिर्फ एक बंदा और उसका रब। और कई बार यही तन्हा रातें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं, क्योंकि जब दिल सच्चाई से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह भी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। उसकी रहमत खामोशी से उतरती है, उसका सुकून दिल में जगह बनाता है और इंसान महसूस करने लगता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी रूह जाग चुकी है और उसका दिल अपने असली मालिक की तरफ लौटने लगा है। वह लम्हा होता है जब रूह दुनिया की हंगामा खेजी से निकलकर अपने असली सुकून की तरफ लौट रही होती है। यह वह सफर है जो बाहर से नहीं बल्कि दिल के अंदर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी रूह को जिस सुकून की तलाश है वह दुनिया की किसी चीज में नहीं बल्कि अपने रब की याद में छुपा हुआ है। एक औरत थी, दिन भर घर के कामों में मशगूल रहती, लोगों के बीच हंसती बोलती, अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती। देखने वाले यही समझते थे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन रात को जब सब सो जाते उसकी हालत बदल जाती। वह खिड़की के पास जाकर बैठती, आसमान की तरफ देखती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि उसके दिल में यह कैसा एहसास है। एक दिन उसने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर रात को ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मुझे अपने करीब बुला रहा हो। शायद यही वह एहसास है जो अल्लाह के खास बंदों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को अपनी याद से भर देता है। फिर उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी चाहतें बदलने लगती हैं और उसकी रूह अपने रब की तरफ खींचने लगती है। फिर एक और निशानी उनके अंदर पैदा होती है और वह है दिल की नरमी। दुनिया उन्हें सख्त बनाने की कोशिश करती है, लोग धोखा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, नजरअंदाज करते हैं,
और कभी कभी उनके भरोसे को भी तोड़ देते हैं। मगर इसके बावजूद उनके दिल में पूरी तरह नफरत जन्म नहीं लेती। हाँ, वे दुखी होते हैं, टूटते हैं, रोते हैं और कभी कभी खामोश भी हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में रहम और मोहब्बत बाकी रहती है। यही नरमी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसान अक्सर समझता है कि मजबूत होने का मतलब सख्त हो जाना है, लेकिन हकीकत में सबसे मजबूत दिल वह होता है जो तकलीफों के बावजूद रहम करना ना छोड़े, जो अपने दर्द के बावजूद दूसरों के लिए भलाई चाहे, जो टूटकर भी मोहब्बत और इंसानियत को जिंदा रखे। अल्लाह के करीब होने वाले लोग अक्सर दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करने लगते हैं। किसी की आंखों में आंसू देखें तो उनका दिल बेचैन हो जाता है, किसी की परेशानी सुने तो देर तक उसे भूल नहीं पाते, किसी मजबूर की मदद करने का मौका मिले तो उनके दिल में फौरन रहम जाग उठता है, क्योंकि अल्लाह उनकी रूह को अपनी रहमत से नरम कर देता है। और हैरत की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर अपनी इसी नरमी को कमजोरी समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन कई बार यही चीजें अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी होती हैं, क्योंकि अल्लाह हर दिल को एक जैसा, कुछ दिल सिर्फ दुनिया की जिम्मेदारियों के लिए बनाए जाते हैं और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी याद और अपनी रहमत का आईना बना देता है। ऐसे दिल दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी चाहत यह होती है कि उनका रब उनसे राजी हो जाए, और जिस दिल की सबसे बड़ी तमन्ना अल्लाह की रजा बन जाए, समझ लीजिए कि उस पर अल्लाह की खास नजर एक करम हो चुकी है। चाहते हैं। और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने करीब रखने के लिए चुन लेता है। फिर उनकी दुआएं बदलने लगती हैं, उनकी रातें बदलने लगती हैं, उनकी ख्वाहिशें बदलने लगती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह सिर्फ एक ही सुकून तलाश करने लगती है, अल्लाह। दुनिया की बहुत सी चीजें जो पहले उन्हें अपनी तरफ खींचती थीं, अब वैसी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि उनके दिल को एक ऐसी तलाश मिल चुकी होती है जो हर तलाश से बड़ी होती है। फिर एक और निशानी जाहिर होती है। वे लोगों की बजाय अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करना सीखने लगते हैं। शुरुआत में वे भी आम लोगों की तरह इंसानों से उम्मीदें रखते हैं, किसी की मोहब्बत पर भरोसा करते हैं, किसी के वादों से दिल लगा लेते हैं, और लोगों के बदल जाने पर टूट जाते हैं, नजरअंदाज किए जाने पर परेशान हो जाते हैं। मगर अल्लाह उन्हें बार बार ऐसे हालात से गुजारता है जहां हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आता है, ताकि वे समझ सकें कि असल सहारा सिर्फ उसी की जात है। धीरे धीरे वे हर दर्द हर किसी को बताना छोड़ देते हैं। उनकी आंखों में आंसू आते हैं, मगर शिकायत लोगों से नहीं, अपने रब से करते हैं। उनकी जुबान पर एक जुमला बार बार आने लगता है, अल्लाह बेहतर करेगा। और यह सिर्फ एक जुमला नहीं होता, बल्कि उस दिल की गवाही होती है जो दुनिया से टूटकर आखिरकार अपने रब तक पहुंच चुका होता है। फिर उनके दिल में दुनिया की चमक फीकी पड़ने लगती है। फिजूल महफिलें, बेकार बातें, दिखावा, लोगों को खुश करने की कोशिश और हर वक्त दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की चाहत, यह सब धीरे धीरे दिल से निकलने लगता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुनिया के शोर से खाली करता है, ताकि उसमें अपनी याद की रोशनी भर सके। उसके बाद सादगी में सुकून मिलने लगता है, तन्हाई बोझ नहीं लगती, खामोश लम्हे अच्छे लगने लगते हैं, अल्लाह का जिक्र दिल को राहत देने लगता है, और फिर दुआ उनकी फितरत बन जाती है। हर छोटी बड़ी बात पर अल्लाह को पुकारना, खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, मुश्किल में उससे मदद मांगना, डर में उसकी पनाह तलाश करना, और तन्हाई में खामोशी से उससे बातें करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यही एक जिंदा रूह की निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह के करीब बंदा सिर्फ नमाज के वक्त ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में अपने रब की मौजूदगी महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी हर बात सुन रहा है, उसके हर आंसू को देख रहा है और उसके दिल के हर राज से वाकिफ है। फिर उनके दिल में लोगों के लिए रहम पैदा हो जाता है। वे जल्दी फैसला नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी खामोश जंग से गुजर रहा है। कोई मुस्कुराते हुए भी टूटा हुआ हो सकता है, कोई खामोश रहकर भी दर्द सह रहा हो सकता है। इसलिए वे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें जज करने की नहीं, वे माफ करना सीख लेते हैं।
बदला लेने के बजाय दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह रहती है। इसलिए वे अपने दिल को बोझ से बचाना चाहते हैं और अल्लाह की खातिर लोगों को माफ कर देना सीख जाते हैं। यही वह मकाम होता है जहां इंसान की रूह पहले से ज्यादा पाकीज़ा होने लगती है। उसका दिल दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने लगता है। और जब किसी बंदे का दिल सचमुच अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर उसकी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा सुकून सिर्फ एक ही होता है, उसका रब अल्लाह ताला रहम फरमाता है। और फिर सबसे आखिरी, सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत निशानी जाहिर होती है। दिल के अंदर एक खामोश सुकून पैदा हो जाता है। यह सुकून हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी में आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, दिल भी टूटता है और आंखें भी नम होती हैं। मगर इन सब के बावजूद दिल के किसी कोने में एक यकीन जिंदा रहता है कि अल्लाह साथ है। यही असल रूहानी ताकत होती है। रूहानी ताकत ये नहीं कि इंसान कभी न रोए, कभी न टूटे या कभी दुख महसूस न करे, बल्कि असली ताकत यह है कि इतनी मुश्किलों और आजमाइशों के बावजूद उसका दिल अपने रब से बदगुमान न हो। अल्लाह के चुने हुए बंदे रोते भी हैं, दुआएं भी मांगते हैं, अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखते भी हैं, मगर एक चीज कभी नहीं छोड़ते और वह है अपने रब पर भरोसा। क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। फिर वे अपनी जिंदगी में होने वाली हर बात के पीछे अल्लाह की हिकमत तलाश करने लगते हैं। अगर कोई चीज उनसे छिन जाए तो वे सिर्फ नुकसान नहीं देखते बल्कि यह भी सोचते हैं कि शायद अल्लाह उन्हें किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। अगर कोई नेमत देर से मिले तो वे सिर्फ बेचैन नहीं होते बल्कि दिल के अंदर यह यकीन रखते हैं कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। और यही यकीन इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देता है। क्योंकि जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया की बहुत सी चीजें अपनी अहमियत खोने लगती हैं। फिर चाहे लोग साथ दें या छोड़ जाएं, चाहे रास्ते आसान हों या मुश्किल, चाहे हालात इंसान के मुताबिक हों या उसके खिलाफ, उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक ही जगह सुकून तलाश करने लगता है, अल्लाह के पास। शायद यही अल्लाह के चुने हुए बंदों की सबसे बड़ी पहचान होती है। वे दुनिया में रहते हैं मगर उनका असल सहारा अल्लाह बन जाता है। वे टूटते हैं मगर हर बार अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। वे रोते हैं मगर उनके आंसू आखिरकार दुआ बन जाते हैं। वे गिरते हैं मगर हर बार अपने रब के सहारे उठ खड़े होते हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब कर लेता है तो उसके दिल के अंदर खामोशी से ऐसी निशानियां पैदा होने लगती हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। फिर उसका दिल बार बार अल्लाह को याद करता है। उसकी रूह दुनिया के शोर में भी अपने रब की आवाज। इसलिए अपनी नरमी को कमजोरी मत समझो, अपने आंसुओं को बेकार मत समझो, अपनी बेचैनी से नफरत मत करो। क्योंकि कई बार यही बेचैनी इंसान को उसके रब तक पहुंचा देती है। और जब इंसान अपने रब तक पहुंच जाए तो फिर उसे वह सुकून मिल जाता है जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। क्या अल्लाह जिन दिलों में तेरी तलाश जाग चुकी है उन्हें कभी अपने दर से दूर ना होने देना। हमारे टूटे हुए दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें हर हाल में अपना बनाकर रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।